हेलो गाइस, हाउ आर यू। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट क्लास के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपने अपना किसी भी फाइल को अनस्टेज करना है, आपने फाइल को स्टेज कर दिया, उसको अनस्टेज करना है। आप वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आना चाहते हैं या आप डायरेक्टली स्टेजिंग एरिया से आप आना चाहते हैं, लास्ट कमिट के ऊपर, प्रीवियस वर्जन के ऊपर जाना चाहते हैं, तो आप किस तरह जा सकते हैं। उसके लिए हमने बहुत सारी कमांड्स देखी थी, मैंने आपको बताई थी। ठीक है। आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमने कमिट ही कर दिया है, ठीक है, अगर हमने किसी फाइल को कमिट कर दिया है, कोई हमने चेंजेस जो है वो कमिट कर दिए हैं, तो फिर हम प्रीवियस वर्जन के ऊपर किस तरह आ सकते हैं, प्रीवियस कमिट के ऊपर किस तरह आ सकते हैं। ठीक है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फोल्डर है गिट के नाम से, मैं यहाँ पे गिट आइनिट कमांड चलाता हूँ। ठीक है, गिट आइनिट मैंने यहाँ पे कमांड चला ली। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, टच फाइल 1 बना लेता हूँ। गिट स्टेटस चेक करता हूँ मैं यहाँ पे। गिट स्टेटस मैंने जैसे ही चेक किया यहाँ पे, तो मुझे कह रहा है कि आपकी ये अनट्रैक फाइल है और ये वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, गिट ऐड कर देता हूँ, हाइफन हाइफन ए कर देता हूँ गिट ऐड करके। तो यहाँ पे दोबारा स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो ये मेरी कहाँ पे आ गई, स्टेजिंग एरिया के अंदर आ गई। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने याद है कि डिस्कस किया था कि अगर आप स्टेजिंग एरिया से किसी भी फाइल को वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर या प्रीवियस कमिट के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, मतलब फाइल को अनस्टेज करना चाहते हैं, तो किस तरह कर सकते हैं। उसके लिए तो हमने काफी कमांड पढ़ ली थी। गिट हमारे पास रीसेट हार्ड होता है, गिट रीसेट होता है, गिट रीस्टोर होता है। ठीक है। और गिट चेकआउट भी हमारे पास कमांड होती है। लेकिन अगर हमने किसी फाइल को कमिट ही कर दिया है, गिट कमिट हाइफन एम, और यहाँ मैं लिख देता हूँ फर्स्ट कमिट। ठीक है। तो फिर हम किस तरह जा सकते हैं। अभी तो मैंने फर्स्ट कमिट किया है ना, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ गिट और लॉग दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने सिर्फ एक ही कमिट किया फर्स्ट कमिट के नाम से, और यहाँ मेरी फाइल जो बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ। तो मैं इसके अंदर कुछ लिख लेता हूँ। फाइल 1 के अंदर मैं लिखता हूँ भाई, माई लाइन 1, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ये लिख दिया और कंट्रोल डी करके मैं बाहर आ गया। अब ऑब्वियसली ये हमारे कहाँ पे आ गया, ये हमारा वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आ गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, ऐड कर देता हूँ। या आप, क्योंकि मॉडिफाइड फाइल है, तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कमिट भी कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्टली कमिट कर देता हूँ, गिट कमिट हाइफन ए हाइफन एम। तो ये डायरेक्ट कमिट की कमांड होती है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड कमिट। सेकंड कमिट है ये मेरा। ठीक है भाइयों। तो यहाँ पे देखें, गिट लॉग हाइफन हाइफन 1 लाइन चेक करें। तो और मैंने सिर्फ दो कमिट किए हैं, एक फर्स्ट कमिट किया और एक मैंने सेकंड कमिट किया है। अब मैं थर्ड कमिट भी करूंगा। ठीक है। तो अब आप किसी फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, उस फाइल के अंदर कोई कोड चेंज किया, कोई एग्जिस्टिंग फाइल आपके पास आई, यहाँ से सिनेरियो स्टार्ट हो रहा है, अपने गौर से समझना है। एक फाइल थी फाइल 1, आपने उसके ऊपर काम किया। क्या काम किया आपने, उसके अंदर कोई न्यू लाइन ऐड कर दी। मैं आपको दिखा देता हूँ फाइल 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, कैट फाइल 1। तो फर्ज कर लें ये एक कोड है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है माई लाइन 1, एक कोड, एक लाइन लिखी हुई है। आप उस फाइल के अंदर एक और लाइन ऐड कर देते हो, या आप लिखते हो माई लाइन 2, माई लाइन 2। ठीक है, या डे 2 वर्क, या आपने जो भी काम किया उसके ऊपर कंट्रोल डी करके बाहर आ जाए। स्टेटस चेक करें, तो वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है। ठीक है। आपने इसको कमिट भी कर दिया हाइफन एम करके, और यहाँ पे आपने लिख दिया थर्ड कमिट है ये मेरा। कमिट करने के बाद क्या कह रहा है ये, अच्छा ठीक है, इसको डायरेक्ट कमिट करना है ना हमने, तो यहाँ पे डायरेक्ट कमिट कर देते हैं हाइफन ए हाइफन एम। ठीक है। तो मैं स्टेटस चेक करता हूँ, वर्किंग डायरेक्टरी क्लीन। आपने लोग चेक कर लें, तो यहाँ पे देखिए 3 कमिट हो गए। लेकिन कमिट करने के बाद आपको याद आता है कि नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, उस कोड के अंदर कुछ इश्यू आ गया,
मैंने कोई चीज उस कोड के अंदर ऐड करनी थी वो मैंने नहीं की, या उस कोड के अंदर मैंने कोई लाइन डिलीट करनी थी, कुछ डिलीशन करना था, कुछ एडिशन करना था, वो आपसे नहीं हो पाया, आपने गलती से कमिट कर दिया। ठीक है। अब देखें कमिट कर दिया तो फाइल वन के अंदर क्या आएगा, फाइल वन के अंदर न्यू डाटा ही आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें लाइन वन लाइन टू दोनों आ रहे हैं। आप कहते हैं कि नहीं यार ये तो एक मतलब इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं ना, यहाँ से सिंपल इस तरह रिमूव कर सकते हैं आप। लेकिन आप कहते हो कि भाई अगर कोड थाउजेंड्स लाइन के अंदर है, बहुत सारा कोड, आप किस तरह रिमूव करोगे उसको। तो आप प्रीवियस वर्जन को ऊपर जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो मेरे पास प्रीवियस कमिट है ना वहां पे चला जाऊं। ठीक है। तो किस तरह जाओगे आप उसके ऊपर। तो उसके लिए कमांड होती है गिट रिवर्ट और कमिट आईडी। आप जिस कमिट को अनडू करना चाहते हैं इसको कॉपी कर लें, इसकी आईडी को, ये होती है कमिट आईडी, तो यहाँ पे पेस्ट कर दें और यहाँ पे रिवर्ट वाली कमांड चलाएं, एंटर करें। यहाँ पे आपने सिंपल कुछ नहीं करना, कोई मैसेज देना तो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ escape प्रेस करके कॉलन प्रेस करें, क्यू प्रेस करें और यहाँ पे बाहर आ जाएं। तो ये देखें। अब अगर मैं कमिट चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखें तीन कमिट नजर आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कमिट, सेकंड कमिट, थर्ड कमिट। और यहाँ पे देखें एक और आ रहा है, रिवर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, कि मैंने जो अभी मेरी फाइल है वो प्रीवियस वर्जन के ऊपर चली गई है, या मैं अभी प्रीवियस वर्जन के ऊपर आ गया हूँ। कैसे पता चलेगा, आप फाइल वन को ओपन करें और इसके अंदर आपको ओल्ड डाटा शो होगा, न्यू डाटा शो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए माई लाइन वन शो हो रही है, जो माई लाइन टू लिखा हुआ था, जो न्यू कोड मैंने ऐड किया था वो मुझे यहाँ पे शो नहीं कर रहा। ठीक है। तो आपने क्या किया, आप प्रीवियस वर्जन के ऊपर आ गए, आप प्रीवियस कमिट के ऊपर आ गए। तो इस तरह हमने दो चीजें डिस्कस की हैं, अपने आप इसको ध्यान से समझना है। लास्ट लेक्चर के अंदर और इस लेक्चर के अंदर हमने दो चीजें डिस्कस की हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये कहा था कि हमारे पास एक वर्किंग डायरेक्टरी है, ये वर्किंग डायरेक्टरी है, ये हमारा है स्टेजिंग एरिया और ये हमारी है लोकल रेपो, जहाँ पे हम कमिट करते हैं। ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आप कोई फाइल बनाते हो और उसको स्टेज कर देते हो, स्टेज से प्रीवियस कमिट के ऊपर किस तरह जाना है आपने, स्टेजिंग एरिया से आपने वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर किस तरह जाना है, या स्टेजिंग एरिया से आपने प्रीवियस कमिट के ऊपर किस तरह जाना है, उसके लिए हमने डिफरेंट कमांड यूज किए थे। आज हमने ये पढ़ा है कि अगर आप कमिट कर देते हो, आप स्टेज भी कर देते हो, स्टेज के बाद कमिट भी कर देते हो, लेकिन कमिट करने के बाद अगर आप प्रीवियस वर्जन को बजाना चाहें तो आप किस तरह जा सकते हैं। कमिट से डायरेक्टली प्रीवियस वर्जन के ऊपर या लास्ट कमिट के ऊपर जाना चाहें तो किस तरह जा सकते हैं। ठीक है। तो जो गिट रीसेट होती है, हमने कमांड पढ़ी थी गिट रीसेट पढ़ा था हमने। हमने गिट चेकआउट पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर, अगर किसी ने नहीं देखा तो आप पहले वो देख लें। ठीक है। और हमने और भी बहुत सारी कमांड पढ़ी थी, गिट हमने रीस्टोर पढ़ा था, गिट रीस्टोर भी हमने डिस्कस किया था। गिट हाइफन हाइफन हार्ड भी, गिट रीसेट हाइफन हाइफन हार्ड भी डिस्कस किया था। तो ये जो कमांड होती है ना, ये तब हम यूज करते हैं जब हम कमिट करने से पहले, ये कमांड यूज करते हैं बिफोर कमिट। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं बिफोर कमिट, कमिट करने से पहले स्टेजिंग एरिया के अंदर। अगर आपकी कोई फाइल पड़ी हुई है, अगर आप उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, प्रीवियस वर्जन को बजाना चाहते हैं, तो फिर आप इन कमांड का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने कमिट कर दिया आफ्टर कमिट, आफ्टर कमिट कौन सी कमांड यूज होती है भाइयों, आफ्टर कमिट कमांड यूज होती है हमारे पास गिट रिवर्ट। गिट रिवर्ट, तो ये चीजें आपने याद रखनी है कि कमिट करने से पहले अगर आप प्रीवियस वर्जन के ऊपर जाना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई कमांड यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने कमिट कर दिया हुआ है तो वहां पे अगर आप प्रीवियस वर्जन के ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर आप गिट रिवर्ट यूज करेंगे। अगर आपने कमिट कर दिया है, फिर अगर आप ये कमांड यूज करें तो आप कमांड नहीं चलेंगी। ठीक है। तो जो कमांड जिस पर्पज के लिए है आपने उसी के लिए यूज करना है। तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया। लास्ट लेक्चर और ये वाला लेक्चर हो सकता है थोड़ा शफल हो चुका हो आपके लिए। ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपने क्या करना है, अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि चीजें मिक्सअप हो जाती हैं समटाइम, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी सेम था ऑलमोस्ट लास्ट टू लेक्चर के अंदर। तो आपने क्या करना है, लास्ट लेक्चर को दोबारा देखें, उसका जो मैंने कमांड आपको बताई है उसको कॉपी कर लें, नोट पैड पे कॉपी कर लें, कहीं पे उसको लिख लें। ठीक है। लिखने के बाद फिर देखें कि
जो अगर बिफोर कमिट कौन सी कमांड यूज होती है और आफ्टर कमिट कौन सी कमांड यूज होती है। ठीक है, तो ये सिंपल आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे।